वक्त इक़्तिदार का मुआहदा तय पा गया। आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। मियां शहबाज शरीफ साहब सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनका ड्रीम था प्राइम मिनिस्टर बनना, तो पिछली पीडीएम की हुकूमत हुई और अब दोबारा। शहबाज शरीफ साहब का अगर बैकग्राउंड में बताऊं तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर में ही पैदा हुए थे और इनके वालिद साहब मियां मोहम्मद शरीफ साहब बड़े जीरक किस्म के जो हैं वो बिजनेसमैन थे। उनका ताल्लुक था अमृतसर के एक गांव जाती उमरा से, जहां से उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। शहबाज पैदा हुए लाहौर में, उसी स्कूल में तालीम हासिल की, गालिबन सेंट एंथनी था जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब ने तालीम हासिल की। फिर इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद ये फैमिली बिजनेस में आ गए। इनके वालिद साहब ने एक छोटी सी फाउंड्री से स्टार्ट किया और इस तरीके से वो जो है वो फाउंड्री तक ले गए, इत्तफाक फाउंड्री बन गई। और फिर जब ये ग्रेजुएशन कर गए तो इन्होंने फाउंड्री का बिजनेस जो है उसमें स्टेप इन किया। अपने वालिद के बिजनेस की देखभाल ये करते थे। ये बेसिकली 3 भाई हैं, मियां नवाज शरीफ, उनके बाद शहबाज शरीफ और इनके तीसरे भाई थे अब्बास शरीफ। अब्बास शरीफ जो हैं वो कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले शावर ले रहे थे तो कोई इलेक्ट्रोक्यूट हुए वो और उनकी डेथ हो गई। तो उनके बच्चे भी उनकी लुक आफ्टर जो है वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ मिलके करते हैं। The wealth of the nation must be for the benefit of all the people and cannot continue to be concentrated in the hands of a few individuals. The control of these industries now rests with the state of Pakistan for the benefit of the people of Pakistan. जब इत्तफाक फाउंड्री एक बहुत बड़ी बन गई इंडस्ट्री तो भुट्टो ने उनको नेशनलाइज कर दिया। अच्छा, मजे की बात ये कि ये दोनों भाई और खसूसी तौर पे शहबाज शरीफ जुल्फकार अली भुट्टो से बड़ा मुतासिर थे। जब इनका वो नेशनलाइज कर दिया तो भुट्टो को आइडियलाइज अब मजीद नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने कोशिशें की बाद में भी कि पीपल्स पार्टी में, कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत की नहीं तो कम अज कम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात की जब वो वापस आई, लेकिन वो कुछ ऐसी बात बन ना सकी। के बाद इन्हें बड़ी स्ट्रगल करना पड़ी और इन्होंने दुबई में एक लगाई नई फाउंड्री जिसमें रोल मियां शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का था। ये मैं आपको 70s की बात कर रहा हूँ। फिर जब जनरल ज़िया ने भुट्टो को डिपोज किया तो ये लोग जो हैं अपना बिजनेस भी वापस ले आए। इन्हें इनकी इत्तफाक फाउंड्री भी कर्टसी ज़िया-उल हक वापस मिल गई और फिर they never look back. इन तीनों भाइयों में जो सबसे ज्यादा शार्प थे बिजनेस माइंडेड वो मियां शहबाज शरीफ को ही कहा जाता है। जो मियां शहबाज शरीफ है उन्होंने जो सबसे पहला स्टेप इन किया वो थी बिजनेस पॉलिटिक्स और ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बने और उसके बाद इनके ताल्लुकात जो है बिजनेस कम्युनिटी में फैलते गए और आज भी अगर आप देखें तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सबसे ज्यादा स्टॉन्च सपोर्टर है PMLN की अक्रॉस पाकिस्तान। फिर जब 1988 के इलेक्शन हुए तो ये इलेक्शन लड़े और ये इलेक्शन जीते सूबाई असम्बली का। उसके बाद वो असम्बली नहीं रही। दोबारा 1990 में जब इलेक्शन हुए ये दोनों सीटें जीत गए, सूबाई भी नेशनल भी। इस दफे जो है वो यूं हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ऊपर चले गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। मियां शहबाज शरीफ भी जो है वो नेशनल असेंबली में चले गए। फिर 1993 में ये दोबारा इन्होंने दोनों सीट से कंटेस्ट किया, दोनों सीट्स जीते और उस वक्त जो है फिर ये पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर आ गए। फिर वो असेंबली भी डिसॉल्व हो गई और मियां नवाज शरीफ एक लैंडस्लाइड विक्ट्री 1997 की प्राइम मिनिस्टर बन गए। मियां शहबाज शरीफ पहली दफे चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के। शहबाज शरीफ साहब ना 2 पर्सनालिटीज है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको हम डूअर कह सकते हैं, पाकिस्तान में इससे बेहतर काम करने वाला बंदा कोई नहीं। तो आए हैं ना तो कितने प्रोजेक्ट उन्होंने साल के अंदर मुकम्मल कर दिए। मियां शहबाज शरीफ की रेपुटेशन अगर मैं कहूँ
تو پولیٹیشین سے زیادہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی ہے. یہی وجہ ہے کہ میاں شہباز شریف ان ایبسنس آف میاں نواز شریف اگر آپ بات کریں کہ جناب یہ پارٹی کو موٹیویٹ کر لیں, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جو کوالٹی میاں شہباز شریف میں ہے وہ شاید میاں نواز شریف میں بھی نہیں. اور پہلی پرفارمنس ان کی بڑی جاندار تھی, ایمانداری سے کہنے کی بات میں. انہوں نے کئی بیوروکریٹس کو ہتھ کڑیاں لگوا دی تھی, کھلی کچہری لگائی. وہاں پہ ایک نے کہا جی فلاں بندے نے, یہ فلاں افسر نے میرا کام نہیں کیا بلکہ الٹا مجھے اس نے انسلٹ کی اور پھر مجھے مارا پیٹا, میرے خلاف مقدمہ کروا دیا. تو وہیں پہ انہوں نے کہا ہتھ کڑیاں لگا دو اسے. کہا جاتا ہے کہ کچھ کبھی کبھار غصے میں آ کے فاؤل لینگویج بھی کر دیتے ہیں, تھپا بھی وہ ہلکا پھلکا لگا لوگ دیا کرتے تھے ماضی میں, اب نہیں. کریڈٹ پہ مثلاً ایک صاحب تھے, ان سے میں ملا, ان کو انہوں نے کیمپین کا انچارج بنایا ہوا تھا, ڈینگی اینٹی ڈینگی کیمپین. آپ یہاں پہ سی بی سی کروانے جا رہے ہیں تو ہر لیبارٹری اپنے من پسند پیسے لے رہی تھی. تو یہاں پہ تو اس وقت 700 روپے میں بھی سی بی سی ہو رہا تھا. میاں شہباز شریف نے کہا یار ایک بڑا حصہ پاپولیشن کا, اور آپ نے سی بی سی کروانا ہے, صبح کروانا ہے شام کروانا ہے, صبح کروانا ہے شام کروانا ہے. تو انہوں نے سرکاری ریٹ رکھ دیا 80 روپیز 85 روپیز, اور کہا جو لیبارٹریز کو وائلیٹ کر اس کو بند کر دو, اس کا لائسنس کینسل کر دو. بلیو می, لاہور پنجاب کی تمام لیبز نے سی بی سی 85 روپے میں کیا. I only wish to assure you that the situation in the country is perfectly calm, stable and under control. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. منہ سے پہلے جو ایک فرکشن آ رہی تھی ہماری ملٹری لیڈرشپ میں اور ہمارے پرائم منسٹر اور ان کی جو کچن کیبنٹ یا بینڈ ویگن تھی, اس میں کہا جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف فائر فائٹر کا رول پلے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن بات نہیں بنی. اس کے بعد جب کو ہو گیا تو میاں شہباز شریف بھی گرفتار ہو گئے, انہیں بھی جیل میں رکھا گیا. اور پھر جب انہوں نے جو الیجڈ ڈیل ہے وہ کی جنرل مشرف سے, جس کے نتیجے میں یہ چلے گئے باہر جدہ, وہیں سے ہی پھر وہ ریموٹلی پارٹی کو رن کرنے کی کوشش کرتے رہے. 2002 کے الیکشن ہوئے, اس میں دونوں بھائی باہر تھے اور یہاں پہ ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. لیکن مسلم لیگ کے لیے ایک بڑا جو انکریجنگ تھا رزلٹ کے باوجود 32 سیٹیں وہ لے گئے. سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے پورے لاہور کو سر کر لیا. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جدے سے لندن چلے گئے, کسی طریقے سے انہوں نے مینج کیا کہ پاکستان واپس جاؤں. 2004 میں یہ لاہور آئے ایک اسپیشل فلائٹ کے اوپر, ایک بڑی تعداد میں صحافین کے ساتھ تھے. چونکہ 2002 کی جو اسمبلی آئی تھی, پنجاب اسمبلی اور فیڈرل یعنی نیشنل اسمبلی, وہاں پہ کولیشن اپوزیشن جو تھی وہ جوائنٹ اپوزیشن وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. اس دن بہرحال ایک بڑا شاندار یہاں پہ مظاہرہ یہ ہوا کہ ایئرپورٹ کے قریب تو کوئی نہیں پھٹکا, لیکن لاہور کی مال روڈ, موچی گیٹ, ارد گرد کی گلیوں میں جنگ کا منظر تھا. سڑکوں پہ لاٹھی چارج ہو رہا تھا, بیٹن چارج ہو رہا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جنگ لڑنے والے جو فرنٹ لائن میں لوگ زیادہ تر تھے, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ شامل تھے. مجھے یاد ہے اس دن مجھے حمزہ شہباز کا, میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا, تو ان کا مجھے فون آیا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا. میں نے کہا جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو اسی پلین پہ واپس بھیج دیں گے. ان کا نہ کریں. میں نے کہا جی میری اطلاعات یہی ہیں. تو جب میں لاہور ایئرپورٹ پہ جب لینڈ کیے تو لاہور ایئرپورٹ پہ ہی موجود تھا. اتنی دیر میں پلین نے ٹیک آف کیا, وہ واپس چلے گئے, اور پھر یہ 2006-07 میں دونوں بھائی واپس آئے. میں پنجاب کے عوام کا بالخصوص اور پاکستان کے عوام کا بالعموم بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ووٹوں سے اور اپنی دعاؤں سے مجھے خدمت کا موقع دیا. 2008 کا الیکشن ہوا, دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اچھی تعداد میں سیٹس لے گئی. ایک پاکستان پیپلز پارٹی, ایک PMLN, اور پھر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے کولیشن گورنمنٹس بنائی فیڈرل لیول پہ. فیڈرل لیول پہ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا تھا. پروونشل لیول پہ یعنی پنجاب میں جو ہے وہ PMLN, اگین میاں شہباز شریف
मियां शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त नए टारगेट्स जो है वो सेट किए और उन्हें अचीव किया। उस जमाने में इन्होंने फिर वो मेट्रो लाहौर का बुनियाद रखी, फिर ऑरेंज लाइन की बात की बुनियाद उन्होंने तो कुछ अर्सा बाद में रखी थी। ये रिंग रोड जो है वो परवेज इलाही दौर में तो उसका संग बुनियाद रखा था, उन्होंने कंप्लीट करवाई। जिसके बाद इनका जो है वो आयरन मैन नाम पड़ गया। अभी अगर देखें तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे वो पंजाब के, 3 टेन्योर उन्होंने देखे हैं सीएम शिप के, और 3 टेन्योर उनका टेन्योर जो था पिछले टेन्योर से बेहतर होता गया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. 2018 के इलेक्शन के बाद ये अपोजिशन लीडर हो गए, जॉइंट अपोजिशन थी अंदर, और फिर उसके नतीजे में जब नो कॉन्फिडेंस आई तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो गए, और इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाने का इंतजाम साबिक सदर और को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने किया। तो इन्होंने 16 माह की हुकूमत की, नाकों चने चबाने पड़े पीटीएम गवर्नमेंट को आईएमएफ की डील सिक्योर करने के लिए। वो उसके नतीजे में महंगाई, इन्फ्लेशन अब नाकाबिले यकीन हद तक ऊपर चली गई, आवाम की कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म हो गई। फिर अब जो इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग अगरचे मतलूबा तादाद में नहीं दे सकी वोट, बहरहाल शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बनना जा रहे हैं। खुदा न खास्ता शरीफ ख़ानदान में तकसीम करने की साजिश की गई। देखिए ये नून चशीन ये कई सालों से इसकी गर्दान की जा रही थी। ये जो शहबाज शरीफ ब्लॉक है और नवाज शरीफ ब्लॉक है, इसकी बुनियादी जो लाइन है जिसके ऊपर ये 2 ब्लॉक्स डिवाइडेड है, एक है प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एक है एंटी इस्टेब्लिशमेंट। एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन ये कहती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही सारे डिसीजन करने चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री रूलर्स का कोई अमल दखल सियासी मामलात में या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में नहीं होना चाहिए। जबकि प्रो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में एक हकीकत है और उसके पॉलिटिकल मामलात में दखल अंदाजी भी एक हकीकत है, इसलिए वो एक स्टेक होल्डर बन चुके हैं, इसलिए उनके रोल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ साहब के पास अदर देन यानी नो कॉन्फिडेंस और अब इलेक्शन के बाद बड़े मौके थे जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने भाई की मोहब्बत कुर्बान करना पड़ी और वो उन्होंने नहीं की। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ, जब मियां नवाज शरीफ की टसल शुरू हुई थी जनरल राहील शरीफ साहब के साथ, तो हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो सडनली इंग्लैंड चले गए इस्लामाबाद से। चंद दिन बाद वो वापस आते, 4-5 दिन बाद। फिर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड हम पूछते हैं कि आप एकदम क्यों गए थे इंग्लैंड, तो उन्होंने कहा जी किसी का मैसेज लेके गया था, क्योंकि नवाज शरीफ उन दिनों में जेर इलाज थे बरतानिया में। मियां शहबाज शरीफ अपने भाई की देखभाल के लिए उधर मौजूद थे, और उस पे उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें पैगाम दिया है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं आप वापस आ जाएं, और कहने वाले ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को हम खुद ही बाहर रोक लेंगे। तो मियां शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मैं अपने भाई की कीमत पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहता। उनके दरमियान एक और आपको बताता हूँ, जब ये एवन फील्ड्स वाले अपार्टमेंट, ये चूंकि उनके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी यानी उनके ग्रैंडफादर के एसेट से खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, तो उन अपार्टमेंट की जब बात हुई तो अब ये सोर्सेज है और बड़े क्रेडिबल सोर्सेज, तो उस पे मियां शहबाज शरीफ के बच्चों को कुछ हुआ कि भाई ये सारे उनको क्यों जा रहे हैं, दादा की प्रॉपर्टी से बने तो हमारा। तो मियां शहबाज शरीफ ने अपने बेटों से कहा कि देखिए मियां नवाज शरीफ ने ये बात कही है तो उनके सामने मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए इस मामले को यहीं पे छोड़ दें। तो लोग मुझे जो यार दोस्ताना देते रहे, ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मियां शहबाज शरीफ के बारे में एक इम्प्रेशन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट
के साथ बड़े कंफर्टेबल, या पिछले दिनों उन्होंने कहा भी कि मैं 30 साल इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा रहा हूँ। जब भी कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगड़ी है तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दरमियान में बीच बचाव कराते थे। 1990 वाली हुकूमत की बहाली की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब राजी नहीं हो रहे थे कि मैं असेंबली तोड़ने की अब एडवाइस दे देता हूँ या इस्तीफा दे देता हूँ, असेंबली तोड़ने की एडवाइस भेज देता हूँ। कहा जाता है कि मियां शहबाज शरीफ ने बड़ा परसुएट करने की कोशिश की, और जो कम्युनिकेशन हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो मियां शहबाज शरीफ के तवस्सुत से हो रही थी। और इवन ये भी कहा जाता है, और बड़े क्रेडिबल सोर्सेज कहते हैं, कि जब मियां नवाज शरीफ ये फैसला कर रहे थे कि सैक कर दिया जाए जनरल मुशर्रफ को और उनकी जगह पे जनरल ज़ियाउद्दीन साहब को लगा दिया जाए, तो उस फैसले की मुखालफत भी मियां शहबाज शरीफ ने खुलेआम की थी। जब मियां नवाज शरीफ साहब हॉट वाटर्स में थे, जब साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब से कोई किसी मामला पे डिफरेंसेस हो गए थे और बात आगे बढ़ गई थी, तो कहा जाता है कि 3-4 दफे ने मियां नवाज शरीफ साहब से डांट भी पड़ी, क्योंकि खबरें निकल आई कि ये और चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो खुफिया मुलाकातें करते रहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट है, और शहबाज शरीफ के केसेस में बड़ी जान है, और इसीलिए ज़्यादा एक्टिव वही हुआ है। इन पे केस हुआ लेट 90s में, 97 वाली गवर्नमेंट में, लेकिन वो केस रजिस्टर हुआ जनरल मुशर्रफ के दौर में जाके, जब लाहौर के एक बंदे ने कहा कि इन्होंने मेरे बेटे और उसके एक साथी और कई दूसरे लोगों को मजहबी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मरवा दिया। इन पे करप्शन के केसेस जो हैं वो दायर करने की कोशिश की, लेकिन उससे बचते गए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ये जो हमारा पंजाब में पानी वाला प्रोजेक्ट था उसका रेफरेंस किया, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी का रेफरेंस किया, इसमें इवन नाहद चीमा को उठा लिया गया, इनके जो थे दस्ते रास्त। एक वक्त में इन पे जो है वो लोन राइट ऑफ करवाने के भी इल्जामात थे। हुस्न परस्त कहा जाता है कि चूंकि इनकी जो सेकंड वाइफ आलिया थी वो कैवलरी में रहती थी, जो उसका कैवलरी वाला ब्रिज बना, उसके नीचे अगरचे एक रेल की पटरी है, फाटक था, फाटक बंद हो जाता था, ट्रैफिक चौक हो जाती, तो मियाँ साहब फाटक जब बंद होता था तो रश लग जाता था, तो क्योंकि मियाँ साहब अपनी टाइम मैनेजमेंट काम के लिए बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि इस मसले को ख़त्म करें, फाटक को ना वहाँ पे पूरा एक ओवरहेड ब्रिज बनवा दिया, और उसको इनके मुखालिफिन आलिया ब्रिज या हनी ब्रिज, चूंकि उन खातून का निकनेम हनी था, हनी ब्रिज के तौर पे याद करते। फिर एक और ब्यूरोक्रेट, फीमेल ब्यूरोक्रेट के हवाले से एक स्कैंडल निकला था कि मियाँ साहब ने जो है वो उसको डिवोर्स करा के उससे भी शादी कर ली, तो वो बाद में फिर उसको कुछ अरसे बाद डिवोर्स कर दिया। मीडिया की बंदी हमारी हैं, बड़ी शानदार एंकर हैं, उनके साथ भी इनके कुछ चर्चे थे कि इनकी प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो अब चूंकि ख़त्म हो गया और वो उस तरीके से साबित भी नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि यही उनकी ज़िंदगी को सम अप किया जाए तो यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।